मेरठ में थाना नौचंदी पुलिस ने खुद को आईएएस अधिकारी बताकर लोगों को गुमराह करने वाले एक शातिर युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी न सिर्फ आसपास के लोगों पर अफसर बनकर रौब झाड़ता था, बल्कि अधिकारियों को भी फोन कर धौंस जमाने की कोशिश करता था। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी राहुल पुत्र रोहताश कुमार निवासी फूलबाग कॉलोनी, थाना नौचंदी, मेरठ है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन के पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई की गई है। जांच में सामने आया कि आरोपी खुद को वर्तमान में आईएएस अधिकारी बताकर आसपास के लोगों और अधिकारियों को फोन करता था और उन पर दबाव बनाने की कोशिश करता था। इतना ही नहीं, आरोपी कई बार डायल 112 पर भी झूठी शिकायतें दर्ज कराकर पुलिस को गुमराह करता रहा। हैरानी की बात तो ये रही कि आरोपी ने अपने घर के गेट पर प्रमुख सचिव आईएएस राहुल कौशिक नाम की नेम प्लेट भी लगा रखी थी, जिससे आम लोगों और अधिकारियों को भ्रमित किया जा सके। पुलिस ने आरोपी को उसके घर फूलबाग कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा संख्या 73/2026 के तहत धारा 318(4), 319(2) और 336 भारतीय न्याय संहिता 2023 में मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेरठ। देखिए, कोई भी भारतीय सिविल सेवा का अधिकारी है, उसके सिलेक्शन के पश्चात उसको 2 साल का ट्रेनिंग करना, लगभग 22 महीने का ट्रेनिंग करना अनिवार्य होता है विभिन्न रूपों में। लगभग 2 साल की ट्रेनिंग के पश्चात मुझे पहली पोस्टिंग न्यू दिल्ली वेस्ट डिवीजन में एज एन सीनियर सुपरिटेंडेंट के रूप में प्राप्त हुई थी। जी। उसके बाद मैंने अपना वहाँ कार्यकाल पूरा किया और दिल्ली में ही फिर मुझे अन्य स्थान पर भी समान पद पर पोस्टिंग मिली और उसके वो कार्यकाल पूरा करने के पश्चात 2017 में मुझे चेन्नई तमिलनाडु में स्थानांतरित किया गया, जहां मैंने अपना वहां कार्यकाल पूरा किया और उसके पश्चात मुझे वापस मंत्रालय में एज एन एडीजी के रूप में पदग्रहण करने का मौका प्राप्त हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप पर फर्जी आईएएस अधिकारी होने का आरोप लगाया गया है। क्या आईओ अधिकारी ने आपके द्वारा ये सब जानकारी ली क्या, जहाँ जहाँ आप पोस्टिंग रहे हैं, इसका प्रमाण इत्यादि मांगा गया क्या? जी, आईओ, मुझे तो यही जानकारी नहीं है कि आईओ कौन है। मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई है, ना ही उन्होंने मुझसे कभी संपर्क करने का प्रयास किया है। जी। इस तरह से आपकी जो छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया पुलिस द्वारा, जी। इसको लेकर आप आगे की कार्रवाई क्या करना चाहिए? मैं इस बात को लेकर, मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत आहत है। हमारी माताजी जो कि हृदय रोग से पीड़ित हैं और तत्काल उनको, जब ये दुर्घटना मेरे साथ हुई, उनको तत्काल डॉक्टर राजीव अग्रवाल जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, उनको दिखाने के लिए जाना पड़ा और वो बहुत आहत हैं और अभी तो वो उठ भी नहीं पा रही हैं। इस घटना से वो इतनी बुरी तरह, मैं, वो भी और मेरा पूरा परिवार आतंकित महसूस कर रहा है। तो इस पुलिस को चैलेंज करते हुए क्या आप कोर्ट जाएंगे या किसी सक्षम अधिकारी से मिलेंगे? जी, मैं बिल्कुल सक्षम अधिकारियों से मिलने का प्रयास करूंगा और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी वक्त मांगा है। जैसे ही मुझे वक्त प्राप्त होगा, मैं स्वयं वहां पर जाकर सारी घटना से अवगत कराने के पश्चात उनसे न्याय की मांग करूंगा। माई सेल्फ जेपी वर्मा। जो ये घटना घटित हुई है राहुल जी के साथ, आप हाँ। उनके पड़ोस से क्या कहना चाहेंगे? मैं बचपन से इनको जानता हूँ, राहुल कौशिक को, और हम इन्हें मिंटू कहते थे बचपन से। और कभी भी आज तक आईएएस अधिकारी होने के नाते इन्होंने हमारे सामने कभी भी आंख उठा के ऊपर को नहीं देखते, आज तक भी झुका के ही नमस्ते करते हैं। सज्जनता की सबसे बड़ी मिसाल ये है इनकी। कभी भी आज तक मोहल्ले में किसी के साथ नहीं लड़े और ना ही किसी से कोई झगड़ा किया और ना कभी कभी किसी से गाली गलौज की। पुलिस ने इन पर फर्जी आईएएस अधिकारी होने का दावा किया है। वो पुलिस कुछ भी कह सकती है, पुलिस किसी को भी कुछ कह सकती है, आपको भी कुछ कह सकती है। पुलिस को ये तो अधिकार है कि वो किसी को कुछ कह दे, उसे साबित करना पड़ता है कि कैसे आईएएस अधिकार है। इसकी 728वीं रैंक है राहुल कौशिक की और बाकायदे पूरे मोहल्ले में मिठाई बटी थी। हम सब मिठाई करते, मेरे बचपन से, जब ये 10-12 साल के थे तब से मैं इन्हें जानता हूँ और मेरी शर्म करते हैं। यदि कोई एक बीड़ी भी पी होगी तो कभी वो भी एकदम से पीछे कर लेते होंगे मुझे देख के। तो इनके साथ अन्याय हुआ, ये आप मानते हैं? ये तो सभी को स्पष्ट जाहिर है कि इसके साथ ये अन्यायपूर्ण बातें हो रही हैं। सब न्याय की बात तो आपको भी नहीं लग रही होंगी, अन्यायपूर्ण बातें हैं ये।
एक आईएएस अधिकारी को आप फर्जी बता रहे हो, इससे क्या तात्पर्य है? आप उसे साबित करिए।